होए भाई ये चावल है दोबारा बनाया है, पहला गोला बारूद के साथ खत्म हो गया था। ये बड़ी यूनिक चीज है, ये देखे। आय हाय 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 हाय। क्योंकि लीपा वैली के अंदर ये सबसे ज़्यादा काश्त की जाता है और दुनिया में वाहिद इलाका है जहाँ पर इसकी काश्त होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जितनी भी पहाड़ियाँ आपको नजर आ रही हैं इनके ऊपर इंडियन आर्मी है। अपना आखिरी स्पॉट है, इसके पीछे पे बॉर्डर फिर स्टार्ट। एक नाला है जो मौजूदा कश्मीर से आता है। क्या हसी समा है। नीलम वैली बजाते खुद गोश्त न बके इमाबत कस पास गसनस दिल्ली और यति हुशायत पर इन्होंने ये कहा वो जो वादी लीपा का मशहूर सुरख चावल है वो इन खेतों में है। ऐसे लग रहा है भाई रीच है जैसे। लीपा और नीलम वैली में मैंने ये देखा है। चलें जी भी साहब, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है। आज का व्लॉग बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। वो क्योंकि आज मैं नीलम वैली मेरी ज़ुबान से निकला है, लेकिन इस दफ़ा वही उल्ट होगा क्योंकि इस दफ़ा मैं लीपा वैली को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। छोटी बहन के बाद बहरहाल इतना एक प्यारा है कि वो आपको मेरी इस वीडियो में पता चल जाएगा। बहरहाल आज के व्लॉग की शुरुआत की है। ये हमारे साथ बड़े प्यारे भाई हैं, जीएम भाई हैं, जो कि लीपा वैली को इधर सोशल मीडिया से रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल यहाँ पे हमारा नाश्ता लग चुका है, वकास भाई भी साथ हैं और कुछ हमारे और भी दोस्त हमारे साथ हैं। बहरहाल बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। गरम गरम नान आ गए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी बिस्मिल्लाह करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए। नाश्ता करके फिर एक्सप्लोर करते हैं। हम नाश्ता किए, सुबह सुबह का टाइम है। इस बाज़ार का जो नाम है भाई लीपा बाज़ार है। ये मेन बाज़ार है, छोटी सी मार्केट है, लेकिन ज़रूरत की हर एशिया यहाँ से मिलती है। अभी हम निकलते हैं भाई एक्सप्लोर करने के लिए, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। वकास भी वो दूसरे वाले बाइक पे हैं, हम इस वाले पे बैठेंगे, तो दिखाते हैं आपको लीपा वैली। ओए होए होए भाई साहब, यहाँ तो बंदर भी बिल्कुल नीचे आए हुए हैं। भाग गया भाई हमें देख के। ये देखें भाई, ये आ गया। अभी देख रहा है हमें, लेकिन फुल सामने नहीं आया हुआ। ऐसे लग रहा है भाई रीच है जैसे। ये देखें भाई, ये ज़रा भाई जंगली बंदर होते हैं ना, तो ये इंसानों से डरते हैं। ये देखें। ओए ओए भाई देख रहा है, ये देखें। ओए 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 भाई साहब, ये गया। एक तो आपने मरी वाली साइड पे देखे होंगे भाई, वो बिल्कुल इंसानों के साथ आते हैं, उनके साथ खेलते वगैरह हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा मुख्तलिफ होता है हमारी नीलम वैली में और लीपा वैली में। लीपा वैली और नीलम वैली में आपको बताता चलूँ, अभी इन्होंने कहा कि लीपा वैली भाई नीलम वैली की बहन है। कोई शक नहीं है, बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ लीपा वैली जितना मैं अभी एक्सप्लोर करता आ रहा हूँ, लीपा और नीलम वैली में मैंने ये देखा है कि लीपा थोड़ा सा खुला है, हमारी नीलम वैली थोड़ी सी तंग है। ऐसी बात है जीएम साहब? जी हाँ, ऐसी बात है। तो आप मुझे ये बता दें, ये जो बिल्कुल इतना प्यारा सा व्यू सामने नज़र आ रहा है, ये खेत बने हुए हैं लाइनों में, ये क्या चीज़ है जी? ये वादी लीपा का जो ना मशहूर सियाती मुकाम है, ये नुकोट, इसको नुकोट राइस फील्ड कहते हैं ना। वो जो वादी लीपा का मशहूर सुरख चावल है वो इन खेतों में है। अच्छा। और ये इन खेतों को देखने के लिए पूरे मुल्क से लोग जो ना वो लीपा वैली में आते हैं। लीपा वैली के सबसे मशहूर जो खेत है वो ये रेड राइस, जो कि दुनिया भर में बहुत नायाब है। ऐसी बात है? नायाब है। कुछ इलाके हैं न्यूजीलैंड के, आप कह सकते हैं, उनमें कुछ इलाके हैं जहाँ पर ये होते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा ये चावल जो है ना यहाँ पर लीपा वैली में। हाँ, वो आखिरी वाला जो पहाड़ है ना, उसको जरा जूम करें। कौन सा पहाड़? ये दोनों जिसके ऊपर है, ये वाला नहीं, नीचे वाला जो नीचे जिससे खत्म होता है वो। अच्छा, ये अच्छा, ये पहाड़ नीलम वैली के ना, नीलम वैली चिलियाना के बिल्कुल सामने भाई। नीलम वैली यहाँ करीब पड़ता है। मैं आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि जितना हमने ट्रेवल किया भाई, उस हिसाब से तो हमें 2 दिन लगे यहाँ तक पहुँचने में। अगर देखा जाए, अगर इंडियन आर्मी ना होती यहाँ पे, अगर बॉर्डर ना होता यहाँ पे, तो हम आसानी यहाँ से ट्रक नीलम वैली भी आधे घंटे 5.5 किलोमीटर एरिया ऐसा है जो ऑक्युपाइड है। उसकी वजह से हमें 165 किलोमीटर सफर करके उस जगह पे जाना पड़ता है। भाई देखें, बस अभी आपको सब LOC भी दिखाते हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्रिया। कोशिश को बोला। हाँ, कोशिश से बोलो।
भाई मज़े की बात आपको बताता चलूँ, वैसे मैंने नहीं कहा कि लिपा वैली नीलम वैली की बहन है। बेसिकली बीइंग ए कश्मीरी, मैं कश्मीरी स्पीकर हूँ, तो जहाँ भी मुझे इस तरह का कश्मीर का फ्लैग देखने को मिले या कुछ कश्मीर के रिलेटेड कुछ भी चीज़ मुझे देखने को मिले बड़ी खुशी होती है। तो लिपा वैली में मैं आया हूँ, यहाँ पे भाई कश्मीरी भी बोलते हैं लोग। तो क्या बारिश हुआ? बिल्कुल, शुक्र खुदा सन, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अभी हम कश्मीरी लैंग्वेज में इनसे बात कर रहे हैं। तो मैं जाचुआ में नीलम वैली नीलम वैली बजाते खुद गोस न बके अच्छा लिहाजा अठ मकाम तो यो पत कह जाए तो गोस प्राफट सरसी एरियस फ्योरस न बके तो अस पन न्यू पे तो वुशान तो बहुत खूबसूरत छो। अच्छा हाँ। बाबत कस पास गसन सुन दिली यति वुशायत पन इन्होंने ये कहा, मैंने इनसे ये पूछा कि मैंने कहा कभी नीलम वैली आए? इन्होंने कहा कि नीलम वैली कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, अलबत्ता हाँ 8 मकाम तक मैं गया हूँ, लेकिन नीलम वैली भी बिल्कुल सेम लिपा वैली की तरह इतनी जाने की कोई नीड नहीं है नीलम वैली। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तो इस टाइम खुदा थे नोता सलाम। हाँ शुक्रिया। ये थोड़ा सा कश्मीरी में हमने किया। बहरहाल अभी थोड़े से क्लिप्स आप देख लें। ड्रोन से तो आपने लिपा वैली के खूबसूरत से क्लिप देखे होंगे। ये इंतहाई खूबसूरत सा मेडो ही समझ लें भाई, बहरहाल है खेत, ये इंतहाई खूबसूरत है। अभी चलते हैं जो मेन प्रॉपर जगह जहाँ से प्रॉपर नज़र आता है उधर चलते हैं और वहाँ से आपको दिखाते हैं और ज़्यादा खूबसूरत करके दिखाते हैं। आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह आज के व्लॉग में आपको। ताकि बैकग्राउंड में आपके प्यारे प्यारे से नज़ारे भी देख लो भाई। इस साइड से मैं अगर आपको दिखाता चलूँ तो भाई जंगल ही है सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कश्मीरी बोलते हैं? कश्मीरी बोलता हूँ। कोशिश छुआ ये बिल्कुल सेहत तबीयत ठीक तो अल्लाह से करम बिल्कुल। हाँ तो बे बोल नहीं को मकबूजा कश्मीर पेट से तो माइग्रेट किस देता हमें ना मशीद की बाशिंदा आजाद कश्मीर पाक ये तक किया। अच्छा तो क्या मकबूजा कश्मीर पेट शाम तू क्यों अच्छा मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, मैंने कहा मकबूजा कश्मीर से भी इधर आए हैं कश्मीरी? कह रहे हैं जी हाँ। जो मुजाहिद है वो आए। अच्छा मुजाहिद जो है जो महाजर है। हाँ तो बहरहाल बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ के लोग कसम से यकीन माने बड़े मेहमान नवाज है, बिल्कुल हमारी वैली की तरह। अभी चलते हैं ऊपर भाई, ये एक बड़ा मशहूर पॉइंट है। यहाँ से मैंने तो आपको ड्रोन के जरिए दिखा भी दिया, कोशिश करूँगा और दिखाऊँगा। बहरहाल यहाँ से ये जितने भी चावल के ये खेत नज़र आते हैं ना, ये सब बगैर ड्रोन के भी नज़र आते हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं, आपको अब फ़ोन के ज़रिए दिखाते हैं। विकास भाई आप बताएं जी, आज बड़े प्यारे लग रहे हैं वैसे। हाँ इसकी बहुत बड़ी वजह है। हाँ क्या वजह है बता दें। बस ये शर्ट आपकी पहनी हुई है। नहीं मैं इसलिए आप और उधर लेके मैं ये कह रहा था नहीं, मतलब जाहिर बात आप भी चीज पहनेंगे। नहीं पीछे व्यू बड़ा प्यारा आ रहा था उस वजह से मैंने कहा। तो चलें, ये तो और अच्छा हो गया भाई। बिस्मिल्लाह भाई, ये आगे पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। यहाँ पे इन्होंने सीढ़ियाँ वगैरह भी बनाई हुई हैं। लेट्स गो। ओए होए भाई, यहाँ पे जो ठंडी हवा चल रही है ना, यकीन माने। आय हाय 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 भाई। अब यहाँ से नज़ारा आप देखें, ये कुछ खेत यहाँ से नज़र आ रहे हैं, ये देखें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी जो फेमस तरीन पॉइंट है वो ये वाला है, यहाँ से पूरा व्यू नज़र आता है भाई। लिपा वैली सारी नज़र आती है। मुर्चा भी शायद बनाया, आई थिंक बंकर है कोई। हाँ बंकर है, यहाँ पे ज़्यादा फायरिंग वगैरह होती है ना उस वजह। शम्स बरी व्यू पॉइंट
शम्सबरी यहाँ का बड़ा मशहूर पहाड़ है ना, उस नाम से रखा गया है। तो बहरहाल यहाँ से मैं अगर आपको मेन चीज़ बताऊँ ना, तो यहाँ से पूरा व्यू नज़र आता है। यहाँ भी देखें राइट साइड और लेफ़्ट साइड भी देखें, और ये अकब में भी देखें आप। तो मतलब यहाँ से तकरीबन पूरा लिपा नज़र आता है पूरा। इस गांव का निकोट, इस गांव का जो नाम है वो निकोट है। और मज़े की मैं बात आपको बताऊं तो यहाँ पे सारे ही कश्मीरी बोलते हैं। नीलम वैली में भी कश्मीरी हैं और लिपा वैली में भी। मकबूजा कश्मीर में मैं बताऊं ज़्यादा अक्सरियत जो है वो कश्मीरियों की है। तो हमारे आज़ाद कश्मीर में इतने कश्मीरी नहीं बोलते लोग, बहुत कम। अगर मैं बताऊँ तो 2 से 5% लोग कश्मीरी बोलते हैं, बाकी सब हिंद को बोलते हैं। तो उस वजह से हमारी कश्मीरी लैंग्वेज को कम फ़रोग मिला है बनिस्बत मकबूजा कश्मीर के। यहाँ की मैं अगर आपको मज़े की बात बताता चलूँ, एक तो यहाँ भाई 360 से पूरा व्यू लिपा का नज़र आता है यहाँ से। और इस पॉइंट पे बैठ के ना भाई जो ठंडी हवा चलती है, बिल्कुल नीलम वैली की वाइब्स आ रही है मुझे सेम यहाँ पे। ये थोड़ा सा खुला है, वो नीलम वैली हमारी थोड़ी सी तंग है। बड़ा एंजॉय हो रहा है, यकीन माने तकरीबन आधे घंटे से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बिल्कुल इस तरह देख रहा हूँ, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, तो कभी लेफ्ट साइड, हर तरफ से मतलब ये मेडोज ही मेडोज नज़र आते हैं। और मैं अकब में अगर आपको दिखाऊँ, ये जितनी भी पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर इंडियन आर्मी है। तो यहाँ पे जब गोलाबारी होती है तो भाई जैसे नीलम वैली में गोले गिरते हैं, सेम इसी तरह यहाँ पे भी गिरते हैं। ये कहते हैं कि लिपा वैली की ये बहन है, छोटी बहन है नीलम वैली की। पर काफ़ी इंतहाई प्यारी है। अभी तो भाई ये समझ लें कि अभी ये शुरू की है मैंने एक्सप्लोरिंग, तो अभी बड़ा कुछ है, जुड़े रहें। चले जी भाई, 360 से तो मैंने आपको ये दिखा दिया। ये निकोट गाँव है, यहाँ पे कश्मीरी स्पीकर लोग हैं, तो उनसे भी मैंने मिल लिया। अभी और भी यहाँ कुछ मेरे दोस्त हैं, तो उनके भी हाँ चलेंगे इंशाल्लाह, वो बाद में आपको बताएंगे। बहरहाल अभी तो ये शुरू किया है, लेकिन ये बड़ा मशहूर पॉइंट है लिपा वैली का, जो कि निकोट नाम से मशहूर है। तो यहाँ वकास भी यहाँ की और क्या ख़ास बात है जी? आप तो पहले भी 20-25 मरतबा आ चुके हैं वैसे। हीरा जी, सबसे बेहतरीन वैली यही है, यही जगह है जहाँ से आप पूरी वैली का व्यू कर सकते हैं। यहाँ से शम्सबरी पहाड़ हैं, रेड राइस के जो खेत हैं ये दिखाई देते हैं, और सबसे बढ़कर यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। इस वक्त देखिए ठंडी हवा चल रही है। यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई, क्योंकि आपके लिए तो वो चीज़ें, ये नेचुरल चीज़ें भी अच्छी है, लेकिन मैं तो नीलम वैली में रहता हूँ भाई, सेम वाइब्स मुझे वहाँ पे भी मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे इस पहाड़ पे आके, इस पॉइंट पे आके जो ठंडी हवा चल रही है उसका मज़ा अलग ही है। बहरहाल अभी भाई और पॉइंट पे जाते हैं, LOC वगैरह भी आपको दिखाते हैं सब कुछ। अभी ये जर्नी मेरी खासी देर तक चलनी है, ये पूरा लिपा वैली में एक्सप्लोर करके जाऊंगा। जो चीज़ें होगी वो आपको दिखाएंगे, यहाँ का क्या कल्चर है, लोग कैसे हैं, रहन सहन कैसा है यहाँ के लोगों का। बहरहाल अभी निकलते हैं यहाँ से दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो बहरहाल ये तो आपने देखा होगा कि कितना एक प्यारा है, सुभान अल्लाह। ये देखें, आय हाय हाय हाय। और बैकग्राउंड में ये देखें, ये जो खेत नज़र आते हैं ना, इसका भी अपना ही मज़ा है। ये बस स्टैंड है लिपा वैली का, और ये कुछ लोकल सी मार्केट है। इधर जाना है भाई, ये चन्निया मार्केट है, बड़ी प्यारी सी है। ये देखें लकड़ी की बनी हुई है, सेम वाइब्स जैसा कि नीलम वैली की है भाई, वही। यहाँ पे रोड थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन पत्थर लगा के बराबर किया है। ओए होए होए। दूसरी डेस्टिनेशन पे आए हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। अस्सलाम वालेकुम। बरा चलते हैं, मज़ा आएगा आपको ये देख के, यकीन माने। चलें। ओए होए भाई, ये तो नीचे जाना पड़ेगा हमें उसके लिए। ओए होए 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 होए। ओह भाई साहब, लुक एट दिस भाई, ये देखिए। ओए होए 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 ओए होए होए भाई, ये चावल है आई थिंक, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेड राइस है भाई, ये लिपा वैली का मशहूर चावल है, तो ये यहाँ पे बन रहा है अभी। यार दुनिया का मशहूर चावल कह सकते हैं, हाँ। क्योंकि लिपा वैली के अंदर ये सबसे ज़्यादा काश्त की जाता है, और दुनिया में वाहिद इलाका है जहाँ पर इसकी काश्त होती है। बाकी भी होती है, कुछ ममालिक हैं, लेकिन इतनी मिकदार में नहीं होती जितनी कि लिपा वैली में होती है। ये जो सुरख चावल है, इसको मालियन राइस भी बोलते हैं। ये दुनिया में
बहुत ही कम पाया जाता है। ये न्यूजीलैंड में किसी जगह पाया जाता है, हिमालय में, और ये लीपा में पाया जाता है ना। तो ये रेड राइस है जी। तो इसकी ये हमारी जो है ना राइस मिल है, ये देसी, ये पानी पे चलने वाली राइस मिल है। ये देखिए, ये इसके पत्थर लगा हुआ है। ये पत्थर है, ये पत्थर लगा हुआ है। ओह भाई मैंने तो लकड़ है भाई, ये पत्थर लगा हुआ है, ये देखें। ओए 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 भाई, तो ये इसका जो ये सिस्टम है पीछे टर्बाइन या वो पानी आप पीछे से भी दिखाते हैं, पीछे से भी दिखाएं, पीछे से पहले दिखाएं। तो ये वो चावल है जी, ये वो दिखा चावल है। अभी तो ये निकली नहीं है। हाँ अभी भाई ये इस मिल से हो के फिर ये साफ होगा भाई। ये कुछ रेड राइस है, अभी ये सही नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये तैयार हुआ है। यार अभी ये भी तैयार नहीं होगी, इसको एक बार और। अच्छा, एक बार इसकी और ये धो के फिर ये तैयार हो जाएगा। ये रेड राइस है और ये इतना लंबा नहीं है, मतलब ये देखें लंबा नहीं है ये। अभी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ भाई ये घूमता कैसे है। लुक एट दिस, ओए 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 भाई साहब, ये बड़ी यूनिक चीज़ है। ये देखें, आय हाय 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 भाई, वहाँ से वो लगा हुआ है जिसकी वजह से पानी प्रेशर से आ रहा है पंखा, तो वो घूम रहा है। इधर से ये भी घूम रहा है, आगे जाके उसको टच हो रहा है, आगे पत्थर लगा हुआ वो जाके उस चावलों के ऊपर गिरता है। तो बहरहाल ये देखें भाई, ये बड़ी डिफरेंट सी चीज़, यूनिक सी चीज़ है। और यहाँ से भी आप देखें भाई, ये देखें, ओए 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 भाई, सुभान अल्लाह यार। ये चीज़ हमारी नीलम वैली में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको लीपा वैली में देखने को मिलेगी। मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ, ये जो नाला है ये पानी, अच्छा ये वाला, हाँ ये नाला, ये पहले मकबूजा कश्मीर से आता है। तो मकबूजा कश्मीर से इस मुकाम से, चन्नी के मुकाम से ये राजपुर में दाखिल होता है लीपा वैली में। तो इधर से तकरीबन 8-10 किलोमीटर सफ़र करने के बाद एक बार फिर मकबूजा कश्मीर चला जाता है। और वहाँ से 8-10 किलोमीटर सफ़र करने के बाद नीलम वैली से आने के मुकाम से, पिटौल के मुकाम से उससे दरिया नीलम मुकाम हो जाता है। भाई ये जो नाला है ये मकबूजा कश्मीर से आता है लीपा वैली में, आज़ाद कश्मीर में, फिर यहाँ से होके वापस मकबूजा कश्मीर में से फिर सीधा नीलम वैली में दरियाए नीलम के साथ मिल जाता है। ये भी बड़ा यूनिक था। बहरहाल ये चक्की मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई और ये नाला भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर गया। ये जो ये पानी का जो ये है जिसको पानी नहीं कहते, इसको हम बोलते हैं नावा। हाँ। तो ये जो आगे टर्बाइन है उसको हम बोलते हैं खम्बड़। इसको बोलते हैं हम मुखी, मुंडी और मुखी। हाँ, तो मुंडी और मुखी। छाफट है, अच्छा, उसको हम लठ बोलते हैं। लठ, ये लकड़ भी बड़ी यूनिक होती है। अखरोट की लकड़ है? नहीं, ये कोई और बरछाड़, जिसको मेरा ख्याल है बरछाड़ की लकड़ होती है ना भाई। ये लकड़ खासी मजबूत लकड़ है, ये देखे, ओए ये सालों साल पानी में रहती है ना, और इतने पानी में प्रेशर झेलती है भाई। चावलों की तो आपने चक्की देख ली, अब मैं आपको मक्की की दिखाता हूँ भाई। इधर चलते हैं सबसे पहले। ओए होए 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 भाई, ये देखिए, ये आ गई जी चक्की यहाँ की। ये भी बड़ी यूनिक है। नीलम वैली में भी इसी तरह की होती हैं सेम, लेकिन ये इधर और ज़्यादा अच्छी मुझे लगी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये देखें बड़ा अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये गंदम है? नहीं, ये मक्की है। हाँ। अच्छा, मक्की है यहाँ की। तो ये कितने साल पुरानी है ये चक्की? ये 100 साल की चल रही है। अच्छा, नई बनी है। हाँ, 100 साल या 2 साल? दोबारा हमने 2 साल नहीं है, ये 100 साल से चल रही है ये जगह। दोबारा बनाया है, पहला गोलाबारी के साथ खत्म हो गया था। ओए हो, गोलाबारी हुई थी यहाँ पे? गोलाबारी हुई। तो क्या गोलाबारी से आपकी चक्की नुकसान हुआ था? नुकसान हो गया था, सब मकान जगह सब पत्थर भी जल गया था ना। तो अब ये इंडियन गोलाबारी के बाद आपने ये नई बना ली है चक्की? दोबारा चलाया आपने। तो कितने 2 साल हो गए? 100 साल। जखन वो तारीख लिखे हुआ है, ये देखो 29/11/2002। अच्छा, हाँ 29/11/2021 में ये बनी है। 3 साल हो ये गए। चक्की ये 100 साल से पुरानी चक्की चल रही है। तो ये 21 में जो 19 की फायरिंग हुई थी उसमें ये तबाह हो गई थी, भी तबाह कर दी थी। तो इन्होंने ये नया ग्राट बनाया ना। हाँ, तभी मैंने देखते ही मैं अंदाजा लगा लिया ये चक्की नई बनी हुई है। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो बाबा हैं जो खड़े हैं जी, ये बाबा, इनकी उम्र कितनी होगी आपको क्या लग रहा है अंदाजा? इनकी मेरे ख्याल से 70-80 होगी। तो ये उस वक्त के पढ़े लिखे हो गए, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। तालीम दौर के पढ़े हो गए, 8 तक पढ़े।
उस वक्त तो 8 क्लास वाले डीसी लग जाते थे ना। हाँ। जब इन्होंने वो पाकिस्तान बनने के उस एरिया में इन्होंने 8 क्लास में पढ़ी। ओ बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके, सलामत रहें, बहुत इंग्लिश भी शुक्रिया। बोलते हैं, इंग्लिश में भी बात कर लें। इंग्लिश बोल लेते हैं? बस क्या क्या बोलना है इसको, मेरे सिर को दर्द है। हाँ सर में दर्द। एक आठ कुछ वो देखेंगे दुनिया। हाँ व्हाट आर यू। व्हाट आर यू भाई, व्हाट आर यू? और कुछ? हाँ आई एम वर्किंग इन द चेकिंग ऑफ केन्या। ओए ओए ओ भाई दोबारा बोले, दोबारा। आई एम वर्किंग इन द चक्की आटा मक्की और ऑफ केन्या। आई एम वर्किंग इन द चक्की एट चेन्नई, गांव का नाम है ना चन्निया। कह रहे हैं कि मैं यहाँ का वर्कर हूँ चक्की का, तो मैं आटे की चक्की में होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तो। एक चीज और है, ये जो जगह है ये इस चक्की का एक्सीलेटर है ये। इसको इसके जरिए ना इसके जरिए एक्सीलेटर मतलब? हाँ, इसको अगर थोड़ा सा उठाएंगे ये ब्रेक कम करनी तेज करनी, ये ब्रेक यहाँ है। ओहो इसको उठाएंगे तो इधर उठाएं इधर। ये पत्थर भी उठेगा? आप लोग देखना वो तेज हो जाएगा। अभी उसकी स्पीड देखना ना, अभी उसकी वो देखो तेज हो जाएगा। तेज होगी? तेज हो गया। स्लो करनी हो तो स्लो करनी है नीचे वाली। देसी देसी ब्रेक आपने बड़ा अच्छा लगा जी आपसे मिलके। ठीक है जी। सलामत रहे। इनके नाम पूछ रहे हैं। ये जिसमें बगी डालते हैं इसको पठाड़ी बोलते हैं। ऐसे सब चीजों के नाम बताते हैं। ये कठारी है, ये नावा है, वो जो खिड़खिड़ी इसको बोलते हैं। ये मक्की ने जाती है आगे, ये हल्दी है, मक्की नीचे जाती है, आगे आटा पिसाई होता है, ये पत्थर इसको पिसाई करके बांध जाता है। अच्छा जिसमें आटा गिरता है इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं जिसमें गिरता है आटा? इसको खजाना कहते हैं, जिसमें आटे जमा होता है। खजाना? हाँ ओह, माल खजाना। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहे। ठीक है। बहरहाल बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके, और ये चक्की देख के भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। बहरहाल अभी यहाँ से निकलते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, यकीन माने। तो यहाँ से भी दूसरी पुरानी चक्की है ये देखें, ये पुरानी चक्की है यहाँ के। यहाँ पे आई थिंक गंदम वगैरह है, उस साइड दूसरी है इसकी मक्की की है। ये बड़ा प्यारा सा था, बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे आपको पता है आपके भाई को जो अट्रैक्ट जो चीज़ करती है वो नेचुरल चीज़ करती है, तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा लगा। अभी तो बड़ा कुछ है, सब कुछ आपको दिखाते हैं। अभी भाई लीपा वैली का जो सबसे आखिरी गांव है उधर जा रहे हैं। यहीं से आप अंदाज़ा लगा ले कितना एक प्यारा होगा वो। इस जंगल को देख के भाई और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह। लीपा वैली मकबूजा कश्मीर का वो कौन सा पॉइंट है जहाँ काजीनाग मकबूजा कश्मीर में आता है? हाँ मकबूजा में काजीनाग से आखिरकार भाई चन्निया स्पॉट है, ये तकरीबन आखिरी स्पॉट है। इसके पीछे पे बॉर्डर फिर स्टार्ट होता है, लेकिन इंतहाई प्यारा मंजर है यहाँ। बैकग्राउंड में आपको नज़र भी आ रहा होगा, बिल्कुल सन्नाटा है, ना इंसान है ना जानवर हैं, और इतना क्लीन एनवायरनमेंट है और बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पे। तो कुछ लीपा वैली के हमारे कुछ प्यारे प्यारे दोस्त भी आए, हमें वेलकम करने के लिए बड़ा प्यार दिया इन्होंने, बहुत शुक्रिया जी। बहरहाल ये काफ़ी अच्छी जगह, बैकग्राउंड में आप जितना भी ये देख रहे हैं दरख्त ही दरख्त है, चारों ओर दरख्त ही दरख्त। और अभी चलते हैं हम, यहाँ एक नाला है जो कि मकबूजा कश्मीर से आता है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बोला, मकबूजा कश्मीर से आता है आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर से फिर होके वापस मकबूजा कश्मीर, और मकबूजा कश्मीर से फिर दोबारा से नीलम वैली में जाके गिरता है। अगर यहाँ से आर्मी ना होती तो भाई डायरेक्ट नीलम वैली यहाँ से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर नीलम वैली है। तो अब क्या हो सकता है, शायद अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में ही दूरियाँ लिखी हैं मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। बहरहाल अभी चलते हैं उस नाले के साथ साथ फिर वापस जाएंगे। हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे भाई सन्नाटा, इतना एक सुकून मैं आपको बता नहीं सकता। ये माने बस हम ही लोग आए हैं, बाकी तो कोई नहीं हमारे अलावा। तो बहरहाल अभी चलते हैं नाले की तरफ, वहाँ कुछ जो भी एक्टिविटी करनी है वहाँ से होके फिर सीधा हम जाएंगे वापस अपनी रिहाइशगाह पे। फिर बारिश रुकी तो फिर जो कुछ होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन मैंने पूरा लीपा वैली एक्सप्लोर करना है इंशाल्लाह। नाले की तरफ जा रहे थे, ये नाला है जो मकबूजा कश्मीर से आता है। थोड़ा सा पानी का शोर तो आपको आ ही रहोगे, ये देखिए, हाय हाय सुभान अल्लाह भाई, क्या हसी समा है। अभी इस जंगल से होके जाना है हमने भाई आगे की तरफ, जो मेन नाला है। आगे भी है नाला, आगे है ना नाला। चलें भाई, इस खूबसूरत जंगल के दरमियान में से खूबसूरत सा रास्ता, नया नया जंगल है,
आर्टिफिशियल है ये कुदरती है? कुदरती है जी, कुदरती नेचुरल जंगल है ये। नेचुरल जंगल है और बड़ा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ड्रोन अलाउ नहीं है, वरना मैं ड्रोन उड़ाता, क्योंकि ये LOC पॉइंट है ना, तो यहाँ पे आर्मीज़ वगैरह होती हैं। ये ना भाई मेरा ड्रोन ही हाईजैक कर लें तो फिर भाई गया आपका भाई। हो वो तो छोटा, ये अब 2 इसके वो लिंक निकलते हैं ना, तो ये है वो मेन नाला। तो बैकग्राउंड में देखें भाई, खूबसूरती देखें आप लीपा वैली की। अभी हम बिल्कुल इस नाले के करीब ही हैं। वो जो नाला आता है मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर में, अभी यहीं पे एक चन्निया पार्क है, इंतहाई प्यारी पार्क है। अगर यहाँ की मैं वाइब्स बता दूँ, बिल्कुल नेचुरल सी वाइब्स आती हैं। और दुख की बात पता है क्या हो रहा है? दुख पता है मुझे किस चीज़ को हुआ? ये देखें कितने वेपर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, हत्ता कि डस्टबिन भी यहाँ पे इंस्टॉल है। वेपर्स देखें आप, वेपर यहाँ पे, सॉरी ये पेम्पर फेंका हुआ है, गंद सारी बाहर है। ये कोई यहीं पे इस डस्टबिन के आसपास नहीं है, मतलब चारों ओर इस पार्क में ना भाई गंद ही गंद है। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखें कचरा ही कचरा हर तरफ पड़ा हुआ है, वेपर्स जितने भी हैं। बहरहाल ये पार्क इतना इंतहाई प्यारा था, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया भी स्लो है। दूसरा, जहाँ कहीं भी जाते हैं यार घूमने के लिए, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। ये आपकी वजह से जितना भी इन्वायरमेंट होता है वो गंदा हो जाता है, तो कोशिश किया करें, एक अच्छे शहरी होने का सबूत दिया करें। बहरहाल अभी निकलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। हमारे साथ हमारे दोस्त भी हैं, तो अब यहाँ से निकलते हैं। तकरीबन जितना थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना था वो कर लिया। अब हल्की सी बारिश भी हो रही है, जल्दी जल्दी दोबारा से चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, क्या कुछ होता है वो आपको बताते हैं। दोबारा से आके पहुँचे हैं नकोट गली में, और यहाँ पे भाई हमारे लिए लग चुका है खाना। तो कुछ यहाँ के प्यारे प्यारे और माज़ज़ से लोग भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल नेचुरल सी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई भिंडी आ गई है, कुछ देसी खाने का दिल कर रहा था, तो हमें यहाँ पे भिंडी देखने को मिली है, और साथ भाई दाल। तो खाना वगैरह खाते हैं, फिर आपको बताते हैं। आओ जी, आओ जी, आओ जी। चलें जी भाई। ओए होए होए होए, ये कुछ रूम है भाई, ये कुछ हमारा बेड है, और खाना भी लग चुका है। तो वकास भी ये अंदर वॉशरूम में कुछ खाना वगैरह खाते हैं भाई। तो लीपा वैली कैसा लगा आपको, ये आपने मुझे लाजिम बताना है। बिस्मिल्लाह, खाना वगैरह ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई खाने में पता नहीं कौन सा गोश्त बना हुआ। लीपा वैली के लोग भाई कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, मेहमान नवाजी में, यकीन माने मज़ा आ गया भाई। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए जी, खाना वगैरह लग चुका है जी, जल्दी आए। बहरहाल लीपा वैली कैसी लगी आपको? अभी तो भाई एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको इस जर्नी में। ये भाई साहब हैं जिन्होंने भाई के खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत शुक्रिया जी आपकी मेहमान नवाजी का। तो बहरहाल मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे नहीं तब तक के लिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।